स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत करने वाले शिक्षकों के सम्मान में आज छिंदवाड़ा में LNCT ग्रुप द्वारा गुरु द्रोणाचार्य शिक्षक सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़े उन कर्मवीरों को सम्मानित किया गया जो नई पीढ़ी का भविष्य संवारने में निरंतर जुटे हुए हैं। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा सांसद श्री विवेक बंटी साहू और महापौर श्री विक्रम सिंह हाके उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर LNCT ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर अम्बेश्वर पाठक की विशेष उपस्थिति रही। अपने संबोधन में डॉक्टर अम्बकेश्वर पाठक ने कहा, शिक्षक ही वह ज्योति है जो समाज के अंधकार को मिटाकर भावी पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करते हैं। वे वास्तव में राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। वही सांसद और महापौर ने भी शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज का मार्गदर्शक बताया। कार्यक्रम के दौरान छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 100 से अधिक क्षेत्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। समारोह का सफल मंच संचालन प्रोफेसर सुबोध सिंह तोमर और प्रोफेसर नीलेश कुमार सिंह ने किया, जबकि श्री विकास पवार ने अतिथियों के स्वागत और संपूर्ण समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाई। मौका दिया इसके लिए पुनः धन्यवाद। मैं पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति के बारे में जैसा कहा गया था उसके बारे में बात कर रहा था। प्राचीन जो हमने शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पढ़ाई की थी उसमें और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है 2020, उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ये नीड बेस्ड हो गई है। अभी की आवश्यकता अनुसार जो युवाओं को आवश्यकता है उसके अनुसार ये शिक्षा नीति बनाई गई है, जिसमें विषय चयन तक की लिबर्टी दी गई है। पहले एक ग्रुप होता था साइंस ग्रुप, तो उसमें PCM या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का एक ग्रुप हुआ करता था, उसमें ही हमें पढ़ना होता था। लेकिन अब ये इतना उसमें स्वतंत्रता दी गई है विद्यार्थियों को कि वो कोई अपना जो विषय चयन कर सकता है। वो मैथ्स के साथ आर्ट का भी विषय ले सकता है, तो सबसे अच्छी बात यह है। इसके अलावा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो 4 C's पर फोकस किया गया है। 4 C's में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और एक शायद मैं भूल पा रहा हूँ कम्युनिकेशन। ये स्किल मतलब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सारी चीजें जो विद्यार्थी अध्ययन करे उसमें ये गुण उस पर विकसित हो जाए, इस पे फोकस किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वोकेशनल एजुकेशन पर भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि हमारे विद्यार्थी डिग्री तो हासिल कर लेते थे लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता था। तो जो वोकेशनल एजुकेशन है उसमें उसको जो उसका जिस तरफ झुकाव है वहां पर वो अपना कोर्स करके 12वीं के बाद भी वो रोजगार की ओर जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो आर्ट विषय पर हम जाएं जिसमें म्यूजिक है, संगीत है, डांस है, इन पर पहले की जो शिक्षा नीति थी उस पर फोकस नहीं था, लेकिन रुचियां विद्यार्थियों की सभी विषय में रहती है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है इसमें इन विषयों पर भी पूरी तरह से फोकस किया गया है। तो आज के हिसाब से हम देखें कि हमारे जो नई पीढ़ी है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो सभी क्षेत्र में जाने के लिए उनके लिए अवसर है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई है ये उपलब्ध कराती है। सांदीपनी विद्यालय गुरैया से LNCT से अम्बेश्वर पाठक जी, सुबोध सिंह तोमर जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे नगर के प्रथम नागरिक हमारे महापौर मेरे छोटे भाई विक्रम हाके जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सौरभ ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित राजू नरोटे जी, रिजवान भाई, हमारे बीच में उपस्थित समस्त शिक्षाविद और उपस्थित भाई एवं बहनों, मैं LNCT को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। और निश्चित तौर पर शिक्षक हमारे लिए प्रतिदिन पूजनीय है। हमारे देश के भविष्य को बनाने और संवारने का काम जो करते हैं तो वो शिक्षक ही करते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी
हमारी पीढ़ी को तैयार करने में कभी पीछे नहीं हटने वाले ऐसे समस्त शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारा भारत बढ़ता हुआ भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण है उसके पहले भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। और आज हम लोग अगर विकसित भारत की और आत्मनिर्भर भारत की बात कर पा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी संकल्प ले पा रहे हैं तो इसके पीछे हमारी शिक्षकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि लगातार देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का, उनको शिक्षा देने का काम और देश के प्रति समर्पण का अगर कोई भाव जागृत करने का काम करता है तो शिक्षक करता है। और शिक्षकों के नेतृत्व में आज निश्चित तौर पर जल्द भारत विश्व गुरु बनेगा। साथ ही साथ शिक्षक अपनी परंपरा और संस्कृति से भी हमारे बच्चों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी मेरे पहले संदीपनी विद्यालय के प्राचार्य जी ने भी बताया कि नई शिक्षा नीति आई है। यह नई शिक्षा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, जिसके माध्यम से हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, उससे हमारे देश के बच्चे जुड़ सके। साथ ही साथ आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि बच्चों की जिसमें रुचि है, जिसमें प्रतिभा है, उस प्रतिभा को शुरू से ही बढ़ावा दिया जाए, इसलिए उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ा गया। और इस शिक्षा नीति के नेतृत्व में, इस शिक्षा नीति के दम पर ही भारत विश्व गुरु बनेगा। और हम सबकी जो मंशा है कि भारत माता परम वैभव में विराजे, भारत विश्व गुरु बने, तो वो दिन दूर नहीं है। इसलिए इसमें मैंने बताया कि शिक्षकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज बहुत सारे कार्यक्रम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और एलएनसीटी का ग्रुप को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। भारत माता की जय। आउटरीच आज छिंदवाड़ा जिले में हम लोग का आगमन हुआ एलएनसीटी परिवार की तरफ से। छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, परासिया, इन सभी जगहों के सभी गुरुजनों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसका सम्मान समारोह का नाम श्री गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड था। और इस सम्मान समारोह में माननीय सांसद श्री विवेक साहू जी और माननीय महापौर जी श्री आहाके जी का आगमन हुआ और उनके माध्यम से सभी गुरुजनों का सम्मान किया गया। तो एलएनसीटी के पूरे परिवार की तरफ से मैं छिंदवाड़ा जिले के सभी गुरुजनों, माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी और माननीय मीडिया के सभी भाइयों का मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। और मैं अनुग्रहित हूं आप लोगों की उपस्थिति से। और इसी तरह हम लोगों का आप लोग सपोर्ट करते रहें और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, यही मेरा अनुरोध है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अम्बकेश्वर पाठक है। मैं डायरेक्टर एडमिशन एंड आउटरीच एलएनसीटी ग्रुप भोपाल से।